एमका फाइटर जेट को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भारत और फ्रांस के बीच नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट इंजन को मिलकर डेवलप करने की प्लानिंग अब ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी है। करीब 20,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को जल्दी ही पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस से ग्रीन सिग्नल मिल सकता है। इस इंजन प्रोजेक्ट का मोटिव भारत के फ्यूचर स्ट्रेल्थ फाइटर जेट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका के लिए एक नया इंजन तैयार करना है। इस इंजन को भारत के डीआरडीओ और जीडीआरई यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट मिलकर साफरान के साथ डेवलप करेंगे। माना जा रहा है कि ये इंजन 110 से 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। इसकी ऐसी तकनीक होगी जो सुपर क्रूज और स्टेल्थ ऑपरेशंस दोनों में मदद करेगी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई एक हाई लेवल की मीटिंग में इस पार्टनरशिप को अप्रूवल दी गई थी। मीटिंग में इंडियन एयरफोर्स, डीआरडीओ, डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स शामिल थे। इस डिसीजन में साफरा ने ब्रिटेन की रोल्स रॉयस, अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक और रशियन कंपनीज को भी पीछे छोड़ दिया। अब अगर एमका इंजन की बात करें तो ये इंजन पूरी तरह से भारत में डिजाइन किया जाएगा और बनाया भी जाएगा। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली साफरान भारत में 70% तक लोकल प्रोडक्शन कर सकेगा। इसे बुंदेलखंड में एक नया एरो इंजन अब बनाने की जरूरत है जो हजारों इंजीनियर्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स को रोजगार देगा। ये कदम न सिर्फ भारत की आत्मनिर्भर भारत नीति को मजबूती देगा बल्कि वायुसेना की ताकत को भी कई गुना बढ़ा देगा। एमका के लिए बनने वाला ये इंजन भारत के 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स का दिल कहा जा रहा है जो 2030 के स्टार्टिंग में वायुसेना में शामिल किया जा सकता है। एमका फाइटर जेट का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इसमें दुश्मन के रडार से बचने के लिए एडवांस 12 स्पेशलिटीज भी होंगी। इसमें 6.5 टन क्षमता का इंटरनल फ्यूल टैंक होगा। एमका में 14 हार्ड पॉइंट्स भी लगे होंगे। इसमें 23 mm की GSH-23 कैनन गन लगी होंगी। इसमें 58 रॉकेट पोर्ट्स, अस्त्र मार्क 1, 2, 3 हवा से मार करने वाली NCCCM मिसाइल, ब्रह्मोस NG हवा से जमीन पर मार करने वाली रुद्रम मिसाइल लगाई जाएगी। फाइटर जेट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर होगा जिससे दुश्मन के रडार को इसका पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। इसमें एडवांस सेंसर और नए हथियार लगेंगे जिससे दुश्मन के एयरक्राफ्ट की पहचान करने और उन्हें बाहर निकालने में सक्षम होगा। HAL द्वारा एमका का निर्माण शुरू करने से पहले इसके 5 प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे। साथ ही प्राइवेट कंपनीज के शामिल होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। अब इस परियोजना को सिर्फ कुछ लास्ट मिनिस्ट्री अप्रूवल्स का इंतजार है। डिफेंस मिनिस्ट्री के बाद ये मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की समीक्षा से गुजरेगा। इसके बाद इसे सीसीएस के सामने रखा जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पीएम मोदी की तेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के चलते ये अप्रूवल साल के एंडिंग तक मिल सकती है। ये इंजन डील भारत की वायुसेना के लिए एक बड़ा बदलाव साबित होगी। ये न विदेशी निर्भरता घटाएगी बल्कि भारत को अपना एमका प्रोग्राम के साथ दुनिया के टॉप एयर पावर नेशंस की लाइन में खड़ा कर देगी। आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।